हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम जर्नी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। सो हियर वी आर विद द न्यू टॉपिक, व्हाट आर द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स ऑफ अ नॉर्मल एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्या लक्षण हैं या क्या प्राथमिक लक्षण होते हैं एक प्रेगनेंसी के, हेल्दी प्रेगनेंसी के। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करती जाऊँगी जो मेरे साथ हुए हैं। अर्ली सिम्टम्स मुझे क्या हुए, क्या साइन दिखा मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर, वो भी मैं आपसे शेयर करूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए। मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एक प्रेगनेंसी के लिए, एक महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो महिला का एग, जो अंडा होता है, ओवरी, वो, और मेल होता है जो हस्बैंड होते हैं उनका स्पर्म। ये दोनों मिलकर फर्टिलाइज होते हैं और एक नन्हा जायगोट जो बच्चा होता है वो तैयार होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि प्रेग्नेंट कैसे होते हैं। ये भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि हाउ टू गेट प्रेग्नेंट। जैसा मैंने बताया, दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, स्पर्म और एग। जब ये दोनों मिलकर फर्टिलाइज होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बना, जायगोट जो होता है वो हमारी जो यूट्रस या बच्चादानी जो रहती है वहाँ जाकर इम्प्लांट हो जाता है। वहाँ ये डेवलप होने लगता है, बढ़ने लगता है, ये एक अपनी जगह बना लेता है हमारे यूट्रस में जाकर। इस पर क्या होता है, एक लेयर बननी शुरू हो जाती है जो एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में एंडोमेट्रियम बोला जाता है। ये बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको ब्लड फ्लो वगैरह पहुंचाता है, ये उसका काम होता है एंडोमेट्रियम का। तो ये बहुत दुगनी तेज़ी से काम करने लगता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, जब बच्चा ठहरता है उस टाइम पर। अगर आपको कंसीव नहीं हुआ है, कंसेप्शन नहीं हुआ है, उस टाइम पे एंडोमेट्रियम बहुत पतला हो जाता है और ये आपके ओव्यूलेशन के 14वें दिन या जो 14 डेज होता है ओव्यूलेशन का, उस टाइम पर ये एग हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जिसे हम एमसी बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में बोलें तो पीरियड्स हमारे जो आते हैं वो आने लग जाते हैं, हमारे पीरियड्स आने लग जाते हैं, कंसेप्शन नहीं होता है, बच्चा नहीं ठहरता है। तो ये एक बात हो गई कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, ये मैंने बताया। ओव्यूलेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो उस पर मेरा एक वीडियो है, आप वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी अगर अभी तक आपको ओव्यूलेशन के बारे में नहीं पता है। चलिए हम ये कंटिन्यू करते हैं। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही थी, ये एक मेडिकल टर्म कंडीशन है, वो हमारी जुड़ी हुई है इस प्रेगनेंसी सिम्टम से, जिसे हम बोलते हैं सबसे जो पहला साइन होता है वो होता है मिस्ड पीरियड। जी हाँ, हमारा जब पीरियड होता है वो अगर मिस हो जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण लक्षण दिखाई देता है प्रेगनेंसी का। ज़रूरी नहीं है ये भी कि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है। मेरी प्रेगनेंसी में जो था, मुझे क्या नॉर्मल पीरियड साइकिल थी मेरी, जो 28-30 डेज़ की साइकिल रहती है, और नॉर्मल साइकिल थी मेरी। वो पीरियड मिस होने पर मुझे जब मैंने टेस्ट किया 2 दिन बाद ही मुझे पता चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अगर आपकी भी नॉर्मल साइकिल है, इरेगुलर साइकिल नहीं है, अगर आपकी नॉर्मल साइकिल है जो कि 28 से 30 दिन, 31-35 दिन तक भी हो सकती है नॉर्मल साइकिल अगर है, और उसमें अगर 1-2 दिन पीरियड मिस हुआ है तो आप एक प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकती हैं। मार्केट में जो किट अवेलेबल रहते हैं, यूरिनरी जो प्रेगनेंसी किट आती है वो आप टेस्ट कर सकती हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा आपको पीरियड के मिस होने के 1-2 दिन बाद से ही क्या आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, वो टेस्ट करने पर। अगर आपकी इन केस इरेगुलर साइकिल है तो कैसे पता करें पीरियड मिस नहीं हुआ है, या आपको बहुत अर्ली जो होते हैं पीरियड्स आ जाते हैं, पहले आ जाते हैं, या काफ़ी 1-1, 2-2 महीने तक नहीं आते हैं, उस केस में कैसे पता करें? तो उस केस के लिए ये ज़्यादा रिलायबल नहीं है। इससे और भी कई और सिम्टम्स हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। वो जो साइन और सिम्टम्स होंगे शायद वो आपसे रिलेट कर सकें, तो आप ये कर सकती हैं, क्योंकि हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, अलग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर जो हमारा दूसरा जो सिम्टम्स है उसकी, वो है हमारी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, या जिसे हम प्लेसेंटा ब्लीडिंग बोलते हैं, वो अगर आपको शो हो रही है,
उसमें क्या होता है, आपको कुछ आपकी बॉडी साइन देने लगती है प्रेग्नेंट जब आप होती हैं उस टाइम पे, कि आपके ना वजाइना से ब्लीडिंग होने लग जाती है, कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको लगेगा कि आपके जैसे हर मंथ पीरियड आए रहते हैं वैसे ही इस बार भी पीरियड आया है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है। कई बारी प्रेगनेंसी कंसीव तो हो जाती है, उसके बाद में ब्लीडिंग 1-2 महीने तक दिख सकती है, स्पॉटिंग हल्की रह सकती है, आपकी जो पीरियड डेट होती है उसके एक्सपेक्टेड डेट के आसपास आपको ब्लीडिंग दिखाई देती है, लेकिन वो आपके नॉर्मल जो पीरियड की जो फ्लो रहती है उससे थोड़ा हल्का रहता है। हैवी फ्लो जैसे आपको रहता होगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस बारी पीरियड बहुत हल्का आया या ब्राउनिश कलर का ब्लड है, ऐसा कोई आपको साइन सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है। ये होता क्यों है, अब हम बात करते हैं कि ये जो प्लेसेंटा ब्लीडिंग दिखती है वो क्यों होती है। क्यों ये जब होती है, जब एम्ब्रियो या जायगोट जो होता है, जो बच्चा बनना तैयार होता है, वो बच्चेदानी में अटैच होना शुरू हो जाता है यूट्रस में। जब वो इम्प्लांट होने की कोशिश करता है आपका जायगोट, उस स्थिति में हल्की सी जो प्लेसेंटा से ब्लीडिंग होती है वही ब्लीडिंग आपको पीरियड्स की तरह दिखाई देती है। वो एकदम नॉर्मल है। अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करने जाएंगे तो उसमें आप पता कर पाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसमें आपको पता चल जाएगा। वो एकदम नॉर्मल है, आपको ब्लीडिंग के बावजूद भी आपका वो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप प्रेग्नेंट हैं या एक अच्छा सिम्टम्स है। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर टेस्ट करवा सकती हैं। चाहे तो एक ब्लड कल्चर टेस्ट होता है जो ब्लड के थ्रू लिया जाता है, उसमें भी आपका टेस्ट कंफर्म हो जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किट में टेस्ट कैसे करते हैं, अगर उसमें आपको कन्फ्यूज़न है, आपको कुछ भी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और ब्लड के थ्रू आप जांच ज़रूर करा लें। प्रेगनेंसी किट से कैसे टेस्ट किया जाता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। सो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला सिम्टम है नोशिया और वोमिटिंग, उल्टी आना, जी मिचलाना, ये भी एक लक्षण होता है। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है जो कि एक प्रेग्नेंट महिला में दिख ही जाता है। मेरी भी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत उल्टी आती थी, फुल टाइम मुझे वोमिटिंग रही है, नोशिया रहा है, तो ये मेरे भी अर्ली साइन सिम्टम्स था जो मेरी प्रेगनेंसी में मुझे दिखा, जिसे मुझे पता चला कि ये भी एक लक्षण होता है प्रेग्नेंट होने का। हर महिला में ये कॉमन होता है, जिसे आप जानते होंगे मॉर्निंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कन्फ्यूज़न आपका दूर करूं, मॉर्निंग सिकनेस एक गलत टर्म होगा कहना, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग के टाइम पर ही आपको नोशिया या वोमिटिंग जैसी ये आपके सिम्टम्स हों, सुबह के टाइम पर ही आपको उल्टी या बेचैनी हो, ऐसा नहीं है। ये कभी भी हो सकता है, डे टू नाइट कभी भी हो सकता है, दिन में, दोपहर में, रात में, कभी भी आपको उल्टी, जी मिचलाना ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये होती क्यों है प्रेगनेंसी के टाइम पे, ये वोमिटिंग, नोशिया, ये सब क्यों होता है? ये होता है जो हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण। जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है उसकी जब मात्रा बढ़ने लगती है बॉडी में, ब्लड में, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें हमारी बॉडी में चेंजेस दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आप जानते होंगे ये जो बीटा एचसीजी हार्मोन है, इसी के थ्रू हमारा जो प्रेगनेंसी किट आती है मार्केट में अवेलेबल होती है, ये उसी के बेस पर की जाती है। उसी से पता चलता है, हमारे इस हार्मोन के ही थ्रू पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। उस किट में ही पता चलेगा, क्योंकि वहीं डिटेक्ट हो जाता है बीटा एचसीजी का लेवल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, जो कि है ब्रेस्ट चेंजेस। जी हाँ, ब्रेस्ट साइज में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही हमारी बॉडी में चेंजेस होंगे। बच्चादानी में बच्चा आएगा, बच्चा डेवलप होना शुरू होगा, तो माँ के अंदर भी उसकी बॉडी उसी तरह से डेवलप होनी शुरू हो जाती है। वो तैयार होती है, माँ बच्चे को फीड कराने के लिए रेडी होती है। जो हमारे माइंड में, जो मस्तिष्क में हमारे हार्मोन रहते हैं, वो सब वहाँ की तरफ डाइवर्ट होते हैं कि माँ बच्चे के लिए रेडी हो रही है। तो ये एक साइन होता है, ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, ब्रेस्ट में आपको टेंडरनेस, टाइटनेस या पेन हो सकता है। तो ये सब एक साइन रहते हैं एक हेल्दी प्रेगनेंसी का, एक नॉर्मल प्रेगनेंसी का। ये एक नॉर्मल सिम्टम्स है जो एक महिला को हो सकता है।
इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके ब्रेस्ट में चेंजेस हुए हैं और अगर उसमें से कुछ फ्लूइड भी अगर आ रहा है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है आना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज का रहना। जैसे आपका पेट खराब है, आपको टाइट मोशन हो रहे हैं, वो सब आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स में, उनके लक्षण में दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि ये दो कारण से भी होता है, क्योंकि एक तो होता है हमें नौशिया और वोमिटिंग होती है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, और कुछ महिलाओं को अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत वोमिटिंग होती है। अर्ली प्रेगनेंसी मतलब जब शुरुआती लक्षण जब दिखाई देते हैं तो शुरुआती जो 6 से 8 हफ्ते रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, वो कुछ खा नहीं पाती हैं तब, और या कम खाती हैं, उसके कारण उनको मोशन जाने में भी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि फाइबर्स बॉडी में नहीं पहुंचेगा तो वो निकलेगा कैसे, तो वो सब होता है। और दूसरा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन का, वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जब ये रिलीज होता है, इसका मेन काम होता है जो आंतों की मसल को रिलैक्स करना, उसके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है प्रेगनेंसी में। तो एकदम नॉर्मल सिम्टम है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आपको डाइट लेनी है, लिक्विड डाइट लें, आप खाना अच्छे से खाएं, भले ही आपको वोमिटिंग ही क्यों ना हो रही हो, वोमिटिंग के बाद आप थोड़ा बहुत खा सकती हैं, और डॉक्टर से दवाई भी प्रिस्क्राइब करवा लें, डॉक्टर से जांच जरूर करा लें अगर आपको दिक्कत ज़्यादा हो रही है। हम बात करते हैं नेक्स्ट साइन की, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। जी हाँ, आपको क्या होता है अर्ली प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी यूरिनेशन या आपको जो बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है, ये भी देखा गया है। जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके पास में ही अटैच होता है हमारे यूट्रस। जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता जाएगा, बच्चा डेवलप होता जाएगा, उसको बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए रहेगा, वो प्रेशर डालता है हमारे ब्लैडर पर, जो कारण बनता है हमारे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का। जब हमारा ब्लैडर पर प्रेशर पड़ेगा, हमें बार बार ऐसा सेंसेशन होगा कि हमने मतलब जो पेशाब की थैली है वो भरी ही रहेगी हमेशा, तो आपको फ्रीक्वेंटली बार बार जाना पड़ेगा। तो ये भी एक नॉर्मल सिम्टम होता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, इन केस अगर आपको यूरिन पास करने में, यूरिनेशन में पेन हो रहा है, इरिटेशन है, फीवर है, आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है, आपको शिवरिंग हो रही है, उस केस में ज़रूर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कहीं और समस्या तो नहीं है, कहीं जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो तो नहीं है, तो उसकी जाँच करा लेनी चाहिए आपको उस केस में। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सिम्टम, वो होगा फैटिग। फैटिग, थकान महसूस आपको बहुत जल्दी होने लगेगी। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं, जिस वजह से हमें कॉमन है हमारी बॉडी में थकान होना। बहुत जल्दी हम कोई भी काम करने में थक जाते हैं, जो हम पहले प्रेगनेंसी से करते थे। अगर हम प्रेगनेंसी के बाद वही काम अगर हम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर में हमें थकान होने लग जाती है। तो ये फैटिक की समस्या भी एकदम नॉर्मल है प्रेगनेंसी। अगला हमारा साइन या सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखेगा, वो रहेगा हेडेक या डिजीनेस। वो हमें रह सकती है। वो क्यों होता है हेडेक या डिजीनेस, चक्कर क्यों आते हैं आपको इतने, उसका कारण होता है हार्मोन का चेंज होना। और दूसरा जो हमारे बीपी होता है, प्रेगनेंसी से पहले जो बीपी नॉर्मल रहता था, प्रेगनेंसी के बाद जो ब्लड प्रेशर रहता है वो लो रहना स्टार्ट हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो ही रहता है, जिसके कारण हमें हेडेक या डिजीनेस ऐसा फील होने लगता है, कमज़ोरी होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो ये सब जो समस्याएं हैं वो सब नॉर्मल हैं। आप अपने जो भी आपके नियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप उनसे मिल सकते हैं। अगर आपको आराम करने पर भी अगर सर दर्द नहीं जा रहा है, उस केस में आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, वो आपको दवाई भी प्रिस्क्राइब कर देंगे। लेकिन आप हेडेक में अगर आप प्रेग्नेंट है तो ऐसी कोई भी दवा आप अपने मन से मत लीजिएगा प्रेगनेंसी में बिना डॉक्टर कंसल्ट किए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सिम्टम की तरफ, जो है फूड स्मेलिंग। ये भी बहुत ही कॉमन है, आपको कभी ना कभी ऐसा तो अपनी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम ज़रूर दिखाई दिया होगा या दे रहा होगा अगर आप प्रेग्नेंट है तो। क्योंकि क्या होता है, कुछ भी चीज़ आप बनाती हैं, खाती हैं, तो उसमें आपको स्मेल सेंसेशन आपके बढ़ जाता है, आपको बदबू आने लगती है। हर खाने पीने की चीज़ को देखकर आपको उल्टी आने लगती है, ऐसा फील होता है, जी मिचलाने लगता है। तो उसमें तो वो भी एक नॉर्मल सिम्टम्स होता है प्रेगनेंसी का। तो ये जो फूड एवर्जन होता है, ये जो इंक्रीज सेंसिटिविटी टू स्मेल होती है, ये भी एकदम नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम,
जो होता है बैक एक, जी हाँ, लोअर बैक में बहुत पेन रहने लग जाता है, आपकी कमर के जो निचला हिस्सा है उसमें पेन रहना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी एक नॉर्मल सिम्टम होता है। बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो यूट्रस होता है वो भी अपना साइज जो होता है बढ़ाता है, बच्चा अपना बढ़ता है, ग्रो करता है, तो उस टाइम पे जगह चाहिए, तो वो जो लिगामेंट्स होते हैं यूट्रस के वो उनमें टेंशन पैदा होने लगता है, उनमें खिंचाव पैदा होने लगता है, जिस वजह से हमारी कमर में दर्द रहना कॉमन है, दर्द रह सकता है। इन केस अगर आपका ये दर्द आराम करने पर भी नहीं जा रहा है, आप पूरे दिन लेटे हुए हैं फिर भी ये कमर दर्द अगर कम नहीं हो रहा है, आपको कोई भी भारी काम नहीं करना है इस दौरान, और अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए कि आपको दर्द में आराम नहीं मिल रहा है, तो वही आपको दवाई उसकी प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन दर्द होने पर अपने मन से कोई भी दवाई मत लीजिएगा प्रेगनेंसी में। अब लास्ट सिम्टम्स की बात करें, वो होता है मूड स्विंग। जी हाँ, बहुत कॉमन है, हर महिला को एक तो पीरियड्स जब आते हैं उस टाइम पर भी मूड स्विंग्स आपको पता होंगे कि क्या होता है, बहुत मूड स्विंग होता है उसके टाइम पर भी, क्योंकि वो होता है हार्मोन चेंजेस के कारण। तो सेम एज इट इज यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान भी मूड स्विंग्स होते हैं। आपका कभी बहुत इमोशनल हो जाती हैं, कभी आप हंसने लग जाती हैं ज़्यादा, कभी रोने का मन करता है, कभी आप लोनली फील करती हैं, तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं, आप बहुत जल्दी चीज़ों की टेंशन ले लेती हैं, या आपको इरिटेशन होने लगती है छोटी छोटी बातों पर। तो ये सब एक कॉमन सिम्टम्स है मूड स्विंग होने का ये प्रेगनेंसी में, तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। ये सब होता है आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण, जो आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, एस्ट्रोजन है, उनका लेवल बढ़ जाता है और सब बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो भी खराब हो जाता है, तो वो सब चीज़ें भी इफेक्ट करती है मूड स्विंग की तरफ। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये सब चीज़ें, ये सब जो साइन और सिम्टम मैंने बताए हैं आपकी प्रेगनेंसी में हो सकते हैं। अगर ऐसे है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिए, मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। अगर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कोई ना कोई जानकारी आपको मिली होगी अच्छी, तो इस वीडियो को और लोगों से भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके भी अपने एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम जर्नी।